हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी वंस अगेन। तो हमने आपका 2022 का जो सिलेबस है, सीबीएसई का जो बोर्ड्स का सिलेबस है, उसके लिए हमने आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एक्चुअली सेकेंड चैप्टर है, स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है और सेकेंड चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। सो हमने आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, जो आपके 2022 में बोर्ड्स में पूछा जाएगा। इस चैप्टर का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया है। अब आज के सेशन में हम इसका एक्चुअल मेन कंटेंट स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको फिर से एक चीज याद दिला देती हूँ, बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं तो आपको एक्चुअली वोकैबुलरी में हेल्प होती है जब आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होता है। और मेरा स्टाइल आप पहले से जानते हैं कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता बता कर फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो यस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। और एक ही रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन सबको मिलना चाहिए और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। और जो भी आपका फीडबैक होगा, जो भी आपके रिकमेंडेशंस होंगे, प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ओके, अब हमने अपने प्रीवियस सेशन में फ्लावर्स का क्या रोल प्ले होता है, मतलब उनका क्या यूज होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में काफी अच्छे से कवर कर लिया था। अब आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि फ्लावर्स को फैसिनेटिंग ऑर्गन क्यों कहा गया है। फैसिनेटिंग ऑर्गन मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो हमको आश्चर्यचकित करके रख देता है, यानी कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नेचर, ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। देखो, फ्लावर के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, और वो ये है कि फ्लावर जो होता है वो आपके प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर क्या होता है अपने प्लांट का? फ्लावर इज दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दी प्लांट। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि फ्लावर के अंदर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ फ्लावर में आपको मेल ऑर्गन देखने को मिलता है, दैट इज एंड्रोशियम, और कुछ फ्लावर में आपको फीमेल ऑर्गन देखने को मिलता है, यानी कि गाइनोशियम। इसके बारे में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है हमको थ्योरी के इंट्रोडक्शन में। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस द टाइम इमेमोरियल। मतलब जब से हम फ्लावर्स के बारे में सोचा भी नहीं होगा, जब से हमको फ्लावर्स के यूजेस के बारे में पता भी नहीं होगा, तब से ह्यूमंस फ्लावर यूज करते हुए आ रहे हैं। मतलब आपको पता भी नहीं है कि कब से फ्लावर्स यूज हो रहे हैं। जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे, ह्यूमन सिविलाइजेशन भी नहीं हुआ था, तब से फ्लावर्स यूज हो रहे हैं। सो इट इज नोन सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या होता है? जब से आपको पता भी नहीं है तब से। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक। देखो, फ्लावर को हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? ब्यूटीफुल, किसी भी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए, यानी कि ब्यूटी लाने के लिए हम फ्लावर्स यूज करते हैं। तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सुंदर बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। फ्लावर्स को हम ऑर्नामेंटल तरीके से यूज करते हैं। आपने देखा होगा वेडिंग वगैरह में फ्लावर के ऑर्नामेंट्स यूज किए जाते हैं, गजरा यूज किया जाता है, गार्लैंड यानी कि जो वरमाला होती है, जो जयमाला होती है, वो भी फ्लावर से बनाई जाती है। फ्लावर के ऑर्गन्स, ये ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। सो हम फ्लावर्स को ऑर्नामेंटल तरीके से भी यूज करते हैं। हम फ्लावर्स को सोशली भी यूज करते हैं। जब हमको कोई अच्छा लगता है तो हम उसको रोज देते हैं या कोई भी अट्रैक्टिव फ्लावर देते हैं, ताकि सामने वाले तक हमारे इमोशंस डिलीवर हो सके। फ्लावर्स को हम रिलीजियस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी टेम्पल में जाते हो या किसी सेक्रेट प्लेस पे जाते हो, तो फ्लावर को एक ऐसा ऑर्गन माना गया है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द नेचर माना गया है जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। तो हम रिलीजियस एक्टिविटीज में भी फ्लावर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज कल्चरल वैल्यू। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि फ्लावर्स को हम एक ऐसा सिंबल मानते हैं जिससे हम अपने ह्यूमन इमोशंस डिलीवर कर सकते हैं। कन्वे करना मतलब क्या होता है? मैसेज देना। कन्वे करना मतलब क्या होता है? टू गिव मैसेज। कैसा मैसेज देते हैं हम फ्लावर्स की मदद से? हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे लव वाली फीलिंग्स, अट्रैक्शन वाली फीलिंग, अफेक्शन यानी अट्रैक्शन। जब हम खुश होते हैं तो हम फ्लावर्स के थ्रू वो डिलीवर करते हैं। जब हम उदास होते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो
वहां पर भी आपने देखा होगा कि लोग हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ग्रीफ, अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर यूज करते हैं। हर एक ओकेजन के लिए एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर यूज किया जाता है। जब आप किसी के डेथ पर जाते हो तो भी आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स लेके जाते हो, विच इंडिकेट्स पीस। यस। और ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है बायोलॉजी की, कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, बिकॉज बायोलॉजी इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। और जब तक आप बायोलॉजी में क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो मैंने इतने सारे फ्लावर्स के एडवांटेजेस आपको बताए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड। आपको कम से कम 5 फ्लावर्स ऐसे बताने हैं जो आप अपने नॉर्मल होम्स और नॉर्मल गार्डन में कल्टीवेट करते हो, यानी कि ग्रो करते हो। चलो 2-3 एग्जांपल मैं ही बता देती हूँ। रोज हम आसानी से अपने घरों पर घर में ग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड यानी जो गेंदे का फूल होता है, जिसमें हम दिवाली से सजावट करते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर जो होता है, ये हम आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। फिर आपका जो मोगरा फ्लावर होता है उसको, यानी जैस्मिन को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, और बहुत सारे हाई अरोमा यानी फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स हैं जो हम अपने गार्डन, अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है टू एक्सप्रेस योर इमोशंस सोशली एंड कल्चरली एंड इवन इन रिलीजियस एक्टिविटीज। करेक्ट, वेरी गुड। अब आगे देखो क्या बताया गया है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 more फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, लिली, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, मोगरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट डज इट, हाँ अब इधर पे देखो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रिफर टू। क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में कभी सुना है, और अगर सुना है तो फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है। यस एवरीबडी, कैन यू ट्राई टू आंसर। जिनको आंसर आता है वो लोग वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। यस, कैन यू आंसर इट। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, जिन्होंने आंसर कर दिया कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड। लेकिन जिनको नहीं पता, जो ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, या जिन्होंने पहले ये वर्ड सुना है लेकिन उनको मीनिंग याद नहीं है, फ्लोरिकल्चर का मीनिंग क्या होता है। फ्लोरी यानी कि फ्लावर, फ्लोरी करना, फ्लोरी मतलब क्या होता है, फ्लावर। और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। और सिंपल भाषा में कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, ग्रो करना। तो जब आप फ्लावर का बिजनेस करते हो या फ्लावर ग्रो करते हो, कल्टीवेट करते हो, तो उस ऑक्यूपेशन को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। और जो लोग फ्लावर बेचते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, यानी फूल बेचने वाले। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखो फ्लावर के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, तो फ्लावर का मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। फ्लावर के बारे में आगे डिटेल में पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए अबाउट फ्लावर। तो चलो फ्लावर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा जो एक टिपिकल फ्लावर होता है, अगर मैं एक टिपिकल फ्लावर की बात करूँ, टिपिकल फ्लावर माने एक कंप्लीट फ्लावर। तो अगर मैं एक कंप्लीट फ्लावर की बात करूँ जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साथ में होते हैं, मतलब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन साथ में देखा जाएगा। तो अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करती हूँ, तो हमको ऐसे टाइप के फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स या 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्ल्स। वर्ल्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा लोग, वर्ल्स का मीनिंग होता है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। प्लीज इसको अंडरलाइन करके लो, ये वर्ड आगे आने वाला है। वर्ल्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। देखो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फिर हम थ्योरी देखेंगे, तो आपको दोनों चीजें साइड बाय साइड समझ में आनी चाहिए। ओके, तो अब हम जब वर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर के जो 4 वर्ल्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है आपका असेंशियल वर्ल्स और एक होता है आपका एक्सेसरी वर्ल्स। 2 टाइप के वर्ल्स कौन से होते हैं, असेंशियल वर्ल्स एंड एक्सेसरी वर्ल्स। असेंशियल मतलब क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंशियल मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबल पार्ट, यानी कि जिनके बिना आपका काम हो ही नहीं सकता, उसको हम असेंशियल बोलते हैं। और एक्सेसरी मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग वर्ल्स, जो प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ओके, ऑल राइट। तो देखो मैं आपको बताती हूँ असेंशियल वर्ल्स कौन से होते हैं और एक्सेसरी वर्ल्स कौन से होते हैं। असेंशियल वर्ल्स के 2 टाइप्स है, एक है आपका मेल वर्ल और एक है आपका फीमेल वर्ल। एक वर्ल है मेल वर्ल और एक वर्ल है फीमेल वर्ल। मैं बार बार वर्ल ये वर्ड यूज कर रही हूँ। वर्ल मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जब मैं मेल वर्ल की बात करती हूँ, तो मेल वर्ल का एग्जाम्पल क्या आएगा बच्चा लोग, इधर पे मेल वर्ल का एग्जाम्पल क्या आएगा, मेल वर्ल का एग्जाम्पल है एंड्रोशियम। मेल वर्ल को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। बेसिकली आपका जो फ्लावर होता है, समझो ऐसा मैंने कोई फ्लावर ग्रो किया है और इस फ्लावर में आपको मेल वर्ल भी देखने को मिल रहा है और फीमेल वर्ल भी देखने को मिल रहा है। मतलब समझो ऐसा कोई आपको फीमेल का पार्ट देखने को मिल रहा है, ये फीमेल पार्ट है,
और समझो इधर पे ही आपको मेल वॉल भी देखने को मिल रहा है ऐसे, ठीक है। सपोज दिस इज द मेल वॉल, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर यानी टिपिकल फ्लावर। तो जब आपको ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेमन्स दिखाई देते हैं, देखो ये आपके स्टेमन्स है, तो जब आपको एक से ज्यादा स्टेमन दिखाई देते हैं, जब आपको ग्रुप ऑफ स्टेमन दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोशियम। और जब आपको एक ओवरी दिखाई देती है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, हाँ। जब आपको एक फीमेल ऑर्गन दिखाई दे रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट कार्पल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? इसको डायरेक्ट कार्पल बोल सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसे बहुत सारे कार्पल्स दिखाई देंगे, मतलब इमेजिन करो, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि मल्टीपल फीमेल ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, एक से ज्यादा फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, तो जब ग्रुप ऑफ कार्पल्स आपको दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गायनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा लोग? गायनोशियम। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, रुको पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। गायनोशियम मीन्स ग्रुप ऑफ कार्पल्स, ग्रुप ऑफ कार्पल। कार्पल का दूसरा वर्ड है पिस्टल। कार्पल की जगह आप दूसरा वर्ड कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो? पिस्टल। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, या मिस्टेक नहीं बोलूंगी, एक एरर जो हो सकता है बच्चों से, उनको याद ही नहीं रहता है कि मेल वर्ल को क्या बोलते हैं और फीमेल वर्ल को क्या बोलते हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ, और वो हिंट ये है कि समझो गर्ल्स की स्पेलिंग, गर्ल्स यानी फीमेल, गर्ल्स मतलब क्या होता है? फीमेल। और गर्ल्स की स्पेलिंग स्टार्ट होती है जी से, तो जी फॉर गर्ल्स, जी फॉर गाइनोशियम, जी फॉर गर्ल्स एंड जी फॉर गाइनोशियम। यानी कि आपके फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, उसको हम बोलेंगे गाइनोशियम। और अगर गाइनोशियम इज फीमेल पार्ट, तो एंड्रोशियम ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा। देखो, जब आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए बोली जाती हैं, तो एक चीज आप याद रखो, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। जैसे जब आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ते हो गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर के बीच में, तो आप गुड कंडक्टर के पॉइंट्स याद रखते हो, तो बैड कंडक्टर के पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। गाइनोशियम को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ कार्पल, और एंड्रोशियम को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ, सॉरी यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेमन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ग्रुप ऑफ स्टेमन, ठीक है। अब स्टेमन क्या होता है, फिर कार्पल क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी डिटेल में। पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। आपके जो ये हो गए दो एसेंशियल वर्ल्स, पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेसरी वर्ल्स के बारे में। एक्सेसरी वर्ल्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप ऑफ कोरोला। पहला आपका क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ पेटल्स। पहला एक्सेसरी वर्ल है ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स मतलब क्या होते हैं? हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ी। आपके फूल की जो कली होती है, जो पंखुड़ियां होती हैं, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोरोला। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं कोरोला। और सेकेंड एक्सेसरी वर्ल कौन सा है बच्चा लोग? सेकेंड एक्सेसरी वर्ल कौन सा है? सेकेंड एक्सेसरी वर्ल है ग्रुप ऑफ सेपल्स। सेकेंड एक्सेसरी वर्ल कौन सा है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। सेपल्स का दूसरा नाम क्या है बच्चा? सेपल्स का दूसरा नाम है कैलिक्स। सेपल्स का दूसरा नाम क्या है? कैलिक्स। मतलब अगर मैं आपको एक फ्लावर ड्रॉ करके बताऊं, इधर देखो, अगर मैं आपको एक फ्लावर ड्रॉ करके बताऊं, तो समझो ऐसा कोई फ्लावर है जिसके पेटल्स रेड कलर के हैं, ऐसा कोई फ्लावर है जिसका पेटल्स कैसे कलर का है? ये आपके फ्लावर के पेटल्स हैं और ये रेड कलर के हैं। कैसे ये पेटल्स रेड कलर के हैं? कट अट्रैक्टिव है। फ्लावर अट्रैक्टिव होता है तो इंसेक्ट भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें भी अट्रैक्शन होता है। फ्लावर्स देख के हमारा भी मन खुश हो जाता है कलरफुल पेटल्स देखकर। तो इनको हम बोलते हैं कोरोला। जब ऐसे मल्टीपल पेटल्स प्रेजेंट रहते हैं तो इनको हम बोलते हैं कोरोला। और आपने एक चीज देखी होगी कि आपके पेटल्स के नीचे, आपके पेटल्स के नीचे यहाँ पर थैलेमस वाले रीजन में, थैलेमस वाले रीजन में ऐसे ग्रीन कलर के सेपल प्रेजेंट होते हैं, जो आपके इनिशियल स्टेजेस में, मतलब जब आपका फ्लावर बड कंडीशन में रहता है, जब आपका फ्लावर क्लोज्ड रहता है, ऐसे कली बनी हुई रहती है, तो उस टाइम पे ये सेपल क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। मतलब इनिशियल कंडीशन में जब आपका फ्लावर क्लोज्ड होता है, तो ये सेपल फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब आपका फ्लावर ओपन हो जाता है, मतलब समझो कि इस सेपल के अंदर आपका जो फ्लावर था, ये धीरे धीरे करके ओपन हो गया, धीरे धीरे करके ऐसे आपका कैलिक्स, आपका जो ये सेपल है, वो धीरे धीरे करके ऐसे ओपन हो रहा है और अंदर से फ्लावर बाहर आ रहा है। अंदर से क्या बाहर आ रहा है? अंदर से फ्लावर बाहर आ रहा है, ठीक है। सो जो कलरफुल वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोला, और जो ग्रीन वाला पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? कैलिक्स। कभी कभी आपको ये सेपल्स कलरफुल देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी ये नॉन ग्रीन कलर यानी कभी येलो कलर के होंगे,
कभी ब्राउन कलर के होंगे। तो जब, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, तो कभी कभी जब आपको ऐसे कलरफुल सेपल्स देखने को मिलेंगे तो इनको हम बोलते हैं टेपल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? टेपल्स। देखो ये सारे वर्ड्स आपको समझना बहुत जरूरी है। फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है उसको बोलते हैं पेटल्स। जो ग्रीन कलर का इनिशियल लेवल पे फोटोसिंथेसिस करता है, थैलेमस के पास जो सपोर्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेपल। ये सेपल इनिशियल स्टेज में फोटोसिंथेसिस करता है जब आपका फ्लावर बड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है ताकि फ्लावर के अंदर के जो पेटल्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिल सके। और अगर ये सेपल कलरफुल है, अगर ये सेपल कलरफुल है तो उसको हम बोलेंगे टेपल्स। उनको हम क्या बोल देते हैं? टेपल्स। तो हमने 4 वर्ल्स के बारे में पढ़ा। ये इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग। हमने 4 इंपॉर्टेंट, देखो ये आपका क्या है? ये है आपका एक मेमोरी डायग्राम। ये आपका क्या है? एक मेमोरी डायग्राम। ओके, सो इतना ब्यूटीफुल सा मेमोरी डायग्राम हमने जो बनाया हुआ है, ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ये, या ये नोट करके रख लोगे, जब आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स इसी तरीके से बनाना पड़ता है। हैंड रिटन नोट्स आप कैसे बना सकते हो? जैसे हमने बनाया है इसी तरीके से आपको अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ता है। तो जब आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओगे आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के याद रख सकते हो। और याद रखो, बायोलॉजी याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है फ्लो चार्ट बनाओ, माइंड मैप बनाओ। ये एक टाइप का माइंड मैप है जो जिसमें आपको फ्लावर का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो हमने 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स के बारे में पढ़ा। पहला है मेल ऑर्गन, फिर है फीमेल ऑर्गन यानी कि असेंशियल वर्ल्स जिनको रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोलते हैं, और फिर है आपके एक्सेसरी वर्ल्स जैसे कि कोरोला और कैलिक्स। कोरोला का काम है फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाना और कैलिक्स का काम है फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। मेल गैमेट मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आगे जाके मेल गैमेट बनाएगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें आगे जाके फीमेल गैमेट बनेगा। तो दिस इज इन शॉर्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावर। चलो थियोरी में आ जाते हैं। ऑल राइट, तो आई होप आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पर नोट करके रखो, ये जो आपका थैलेमस वाला रीजन होता है, ये देखो ये जो आपका थैलेमस वाला रीजन होता है, ये थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थैलेमस का दूसरा नाम क्या है? रिसेप्टिकल। ये थैलेमस जो है ये आपके फ्लावर को सपोर्ट दे रहा है, ये आपके फ्लावर का बेस है जो आपके फ्लावर को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं अपने थियोरी वाले पार्ट में और देखते हैं कि हमारी आगे की थियोरी में हमको क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। टू अ बायोलॉजिस्ट, 1 मिनट, यस, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मार्वल्स यानी कि समथिंग वेरी मैजिकल। ओके, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट की बात करते हो, किसी बॉटनिस्ट की बात करते हो जिनको प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए फ्लावर एक ऐसी अनोखी चीज है, एक ऐसी अद्भुत, अद्भुत बोल सकती हूँ मैं, अद्भुत यानी कि समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मैग्निफिसेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो चमत्कारी चीज है। तो फ्लावर उनके लिए एक ऐसी चमत्कारी चीज है जिसके अंदर हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब चाहे वो फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ जिस तरीके से है उसकी बात कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल। एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि किस तरीके से फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बायोलॉजिस्ट के लिए, एक बॉटनिस्ट के लिए फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज है। क्लास 11th में आपने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े हैं। इन फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो अगर हम ये डायग्राम देखें, अगर आपका हम टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखें, फिगर 2.1, 1 सेकेंड किधर गया, हाँ ये रहा आपका डायग्राम। तो अगर हम आपके टेक्स्ट बुक का फिगर 2.1 का डायग्राम देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चा लोग? यस, ये देखो ये आपके पेटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोला, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। ये आपका सेपल है जिनको हम बोलते हैं कैलिक्स। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो ये आपका जो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी बताई गई है, ये स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि आपका गाइनोशियम है। क्या है? ये आपका गाइनोशियम है जिसका दूसरा नाम है कार्पल या पिस्टल। और ये जो एंथर है और ये फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और क्या हो गया? कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया। यानी फ्लावर के जो 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स है उनके बारे में तो हमने देख लिया। और ये जो आपका थैलेमस वाला पार्ट है, ये देखो ये जो आपका थैलेमस वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेसेप्टिकल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिसेप्टिकल, क्योंकि इस थैलेमस वाले रीजन से ही आपका ओवरी यानी कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कनेक्टेड होता है। थैलेमस वाले रीजन से ही आपका ओवरी कनेक्टेड होता है और आपके मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर। इसको बाइसेक्सुअल क्यों बोला गया है बच्चा? लास्ट टाइम हमने एक वर्ड पढ़ा था बाइसेक्सुअल के लिए, एक वर्ड हमने कौन सा पढ़ा था? मोनोएशियस। मोनोएशियस मतलब क्या होता है? एक सिंगल फ्लावर में, मोनो मतलब सिंगल, एक सिंगल फ्लावर में आपको दो दो ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, आपको दो ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल। तो इसको हम बोलते हैं मोनोएशियस फ्लावर। तो टिपिकल फ्लावर क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे हमको मेल और फीमेल दोनों देखने मिल रहा है। और ये फ्लावर कौन सा है? ये आपका हिबिस्कस का फ्लावर है, यानी कि जिसको आप रोजा सिनेंसिस बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हिबिस्कस फ्लावर। ओके, अब आगे देखो क्या दिया गया है आपको। Can you name the two parts in a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? आपको फ्लावर के दो ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नेम देने के लिए बोले गए हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये देखो, ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ध्यान से देखो, ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके पास ये जो एंथर वाला स्ट्रक्चर है, एंथर वाले स्ट्रक्चर में क्या बनेंगे? आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। एंथर वाले स्ट्रक्चर में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। मतलब ये देखो, ये आपका एंथर है और एंथर के अंदर, 1 सेकेंड, ये आपका एंथर है और एंथर के अंदर आपका क्या होता है? 1 मिनट। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन सैक होते हैं और पोलन सैक के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये आपके पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं मेल गैमेट। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेल गैमेट। और ठीक इसी तरीके से हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिलता है। मतलब समझो, आपका जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे बनाएंगे हम? ऐसा, ये आपकी ओवरी है, ये आपके फीमेल का स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी वाले पार्ट में हमको क्या देखने को मिलेंगे? हमको ढेर सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे हमको? ऐसे ढेर सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। यस एवरीबडी। तो इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, और इन ओव्यूल्स के अंदर आपका बनता है फीमेल गैमेट। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या बनता है बेटा? आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, सो आपको दो ऑर्गन्स के बारे में पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है? आपको दो ऐसे ऑर्गन के नाम पूछे गए हैं। कैन यू नेम द टू पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? तो पहला पार्ट कौन सा है मेल रिप्रोडक्शन का? एंथर। एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेट। और दूसरा पार्ट कौन सा है? आपका ओवरी, फीमेल का ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं? फीमेल गैमेट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि टू असेंशियल वर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट गैमेट्स, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सबको इतना समझ में आया है? पक्का? ऑल राइट, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले आपको फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से पहले आपको फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज इट क्विकली। यस, लेट्स रीड अबाउट इट। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, तब आपका फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के लिए पहले उनका बनना जरूरी है। और जैसे ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, तो 4 साल 5 साल के बच्चों के बॉडी में ये गैमेट्स डेवलप नहीं होते हैं। बच्चा जब प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाता है, जब उसके बॉडी में सेक्स हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो हमको ह्यूमंस की बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से प्लांट में भी बहुत सारे हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट हॉर्मोन्स, विदाउट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके प्लांट में फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होगा। फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आपको क्या बताया गया है? मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट। मतलब आपको असली फ्लावर, प्लांट में कोई भी फ्लावर ग्रो होने से पहले क्या देखने को मिलता है? द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब कौन से प्लांट में फ्लावर बनेगा और कौन से प्लांट में फ्लावर नहीं बनेगा, ये डिसीजन पहले से रेडी होता है। क्योंकि हर एक स्पीशीज अलग टाइप की होती है। आपको हर एक प्लांट अलग स्ट्रक्चर दिखाएगा, हर एक प्लांट में अलग टाइप का फ्लावर देखने को मिलेगा और अलग टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो जब एक्चुअल फ्लावर बनना होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्लांट में। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर स्टार्टेड। बहुत सारे अलग अलग, सेवरल मतलब डिफरेंट, मैनी, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस आर स्टार्टेड। इनिशिएटेड मीन स्टार्टेड।
which lead to the differentiation and further development of floral primordium. क्या बोला गया है हमको इधर पे, फ्लावर डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो फ्लावर डेवलपमेंट के टाइम पर हमको बहुत सारे अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं. हार्मोनल लेवल चेंज हो जाता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन्स, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और जिसके वजह से आपको सेल डिवीजन देखने को मिलता है, यानी सेल का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है. मतलब देखो, स्टार्टिंग स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका ऐसा एक बड है, ऐसा आपका कोई एक बड रहेगा, और इस बड के अंदर आपका फ्लावर जो है वो एनक्लोज्ड है. इस बड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एनक्लोज्ड फ्लावर देखने को मिलेगा. अब इस फ्लावर में से कौन सा पार्ट पेटल बनाने वाला है, कौन सा पार्ट सेपल बनाने वाला है, कौन सा पार्ट एंड्रोशियम बनाएगा, कौन सा पार्ट गाइनोशियम बनाएगा, ये ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है, और ये सब डिपेंड करता है हार्मोनल चेंजेस के ऊपर. और जब आपका फ्लावर ओपन होता है तो उसमें से कुछ ब्यूटीफुल पेटल्स बनते हैं, कुछ सेपल्स बनते हैं, कुछ एंड्रोशियम बनते हैं. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर में अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके. एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डियम, मतलब फ्लावर के सारे पार्ट्स. प्रिमोर्डियम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स. तो एक फ्लावर में जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है. तो वो सेल्स किधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये सब कुछ हमको प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में देखने को मिलता है. मतलब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होने से पहले, एक्चुअल गैमेट्स बनने से पहले. आगे देखो क्या बताया गया आपको, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बेयर द फ्लोरल बर्ड्स एंड द फ्लावर्स. क्या बोला गया है हमको इधर पे, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड मतलब प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और फ्लावर बनने से पहले हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, फ्लोरल बर्ड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कली. बर्ड का मतलब होता है छोटी सी कली. फूल खिलने से पहले कली बनती है. ओके. और फिर फ्लावर बनता है. इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप. मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं है. यहाँ पर डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर में अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं. जैसे हमारी बॉडी में हमारा हार्ट अलग टाइप के सेल्स से बना है, हमारी किडनी अलग सेल्स से बनी है, हमारा ब्रेन अलग सेल्स से बना है, हमारे ब्लड अलग सेल्स से बने हैं. अगर हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेम सेल से बनती तो हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स एक जैसे ही दिखते और हमारे सारे ऑर्गन्स का एक जैसा ही फंक्शन होता. लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक ऑर्गन एक अलग टाइप के सेल, एक अलग टाइप के टिश्यू से बनता है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. जैसे जब आप 10th स्टैंडर्ड पास करते हो, जब आप क्लास 10 पास करते हो, तो कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, कुछ बच्चे वोकेशनल कोर्सेज प्रैक्टिस करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएट होना, यानी कि अलग अलग कोर्सेज सिलेक्ट करना, अलग अलग फंक्शंस करना. तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका फंक्शन अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा. You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens. एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमको क्या देखने को मिलता है, देखो मैंने इधर आपको डायग्राम में बताया था. एंड्रोशियम में हमको क्या देखने को मिलता है, 1 सेकेंड हो गया इस. हाँ, एंड्रोशियम में हमको क्या देखने को मिलता है, ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल देखने को मिलता है. ये देखो, ये आपका एंड्रोशियम वाला पार्ट है, करेक्ट है. ये आपका एंड्रोशियम वाला पार्ट है. रुको इधर दिखाती हूँ, यहाँ बेटर तरीके से बताया गया है. ये देखो, ये आपका एंड्रोशियम है, ये आपका क्या है, एंड्रोशियम है. यानी कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और इसके बीच में एक छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दो लोब्स को सेपरेट करता है. दो एंथर के बीच में थोड़ा सा, मतलब दो लोब्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखता है. तो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम. दिस इज ओवरी. बीच का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो अपर मोस्ट रीजन होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर आपका मेल गैमेट आकर बैठेगा, फिर ये मेल गैमेट पोलन ट्यूब बनाएगा, और इस पोलन ट्यूब के मदद से आपके ओव्यूल के पास मेल गैमेट्स जाएंगे. ये आपका मेल गैमेट है, और ये आपका ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल गैमेट होता है. तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज करेंगे, जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जाइगोट. यस एवरीबडी. तो इधर पे हमको क्या बताया गया है, द एंड्रोशियम कंटेन्स स्टेमन representing the male reproductive organ and the gynoecium represents female reproductive organ. तो एंड्रोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो आज के सेशन में हमने क्या क्या बात की,
कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं, फ्लावर का यूजेस क्या होता है, उसको हम ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक, सोशल, कल्चरल वैल्यूज में यूज करते हैं। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हमने देखे, ये माइंड मैप हमने पढ़ा। यस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये फ्लावर के अलग अलग वर्ड्स कौन से होते हैं, हमने वो समझने की कोशिश की। अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है, हमने वो समझा। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, हमने वो समझा। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स कैसे डेवलप होते हैं, यानी मेल गैमेट्स कैसे डेवलप होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को शेयर करो। जितने भी बच्चे एनसीईआरटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ये चैनल शेयर करो। और जो बच्चे 2021 में नीट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम डेली बेसिस पर पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, यानी कि उनका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। तो लाइव सेशंस लिया जाता है। लाइव सेशन कब होता है, कौन से चैप्टर का होता है, ये सारी डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म की जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप शेयर करो। और अगर आपका कोई फ्रेंड महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई कर रहा है तो महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए भी हमारी जो अलग चैनल है ज्ञान लैब, उसमें वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए अलग चैनल है ज्ञान लैब, और एनसीईआरटी के लिए ये चैनल है, दैट इज ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आपका नीट आसान करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मैं जो जो होमवर्क देती हूँ आप वो प्रैक्टिस करते जाइए। ये माइंड मैप कम से कम 2 बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे कि फ्लावर के वर्ड्स कौन से होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज फ्री एजुकेशन मिलना सबका हक है। और चैनल के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन आएगा जल्दी ही, बने रहो ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल के साथ और पढ़ते रहो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।